बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अशरफ साहिब थके मांदे घर लौटे तो देखा कि इनका 12 साला बेटा काशिफ अपनी माँ से उलझ रहा है। क्या हुआ भाई, आज मूड खराब क्यों है? उन्होंने बेटे से पूछा। होना क्या है पापा, अभी कुछ दिन पहले बड़ी आंटी अपने बच्चों के साथ 10-12 दिन हमारे घर पर रह कर गई हैं। आज मामा जान छोटी आंटी को फोन पर कह रही थी कि हमारे पास कब आ रही हो। फिर क्या हुआ? काशिफ के पापा ने कहा। होना क्या है, हम मामा से पॉकेट मनी मांगे तो 10 रुपए पकड़ा देती हैं। अगर कहें कि 10 रुपए से क्या आता है तो कहती हैं तुम्हारे पापा प्राइवेट कंपनी में मुलाजिम हैं, कोई बैंक के मालिक नहीं। भाई महंगाई के इस दौर में 10 रुपए भी गनीमत है। वो तो ठीक है, आंटी के बच्चों को तो 20 रुपए देती हैं और नान चने दही बल्ले और ब्रेड भी खिलाती हैं। काशिफ ने जवाब दिया, भाई मेहमान तो अल्लाह की रहमत होते हैं, इनकी खिदमत करना हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है। बात तो आपकी ठीक है, मगर अपनी पॉकेट मनी भी देखनी चाहिए। आपकी सैलरी में 20,000 रुपए हैं, अगर इन पर 2,000 खर्च करें तो जाहिर है बजट खराब होगा और महीने के आखिर पर किसी के सामने हाथ फैलाएंगे। नो टेंशन, उधार का सिलसिला चलता रहता है, जब सैलरी आ गई इन्हें दे देंगे। जो मेहमान आता है वो अपनी किस्मत अपने हिस्से का रिज़्क साथ लेकर आता है। और तुम्हें पता है कि बज़ाहिर मेहमान के आने से बजट खराब होता है, मगर इसके इवज़ अल्लाह ताला उस घर पर रहमतों की बारिश कर देता है। वो बज़ाहिर नजर नहीं आती, मगर वो घराना खुश रहता है। एक मर्तबा हमारे प्यारे नबी हजरत मूसा ने अल्लाह ताला से पूछा, ऐ मेरे रब, जब तू खुश होता है तो क्या करता है? अल्लाह ताला ने फरमाया, मेहमान भेजता हूँ। दूसरी बार पूछा तो अल्लाह ताला ने फरमाया, बेटियां देता हूँ। तीसरी बार पूछा तो अल्लाह ताला ने फरमाया, बारिश देता हूँ। आप खुद अंदाजा लगाओ, जिस घराने पर अल्लाह मेहरबान होता है वहाँ मेहमान भेजता है, वहाँ का रिज़्क पहले भेज देता है। वो कैसे पापा, मैं समझा नहीं। अच्छा सुनो, एक जमाना था जब लोग घरों में मेहमान आने पर खुशियाँ मनाया करते थे और ये आलम हुआ करता था कि अगर मेहमान किसी एक घर में आता तो पूरे मोहल्ले के घराने एक एक करके मेहमान की तवाज़ा के मुतमन्नी होते। मेहमान दूसरे घराने की दावत कबूल कर लेता तो उस घर में खुशी की लहर दौड़ जाती। किसी मजबूरी की वजह से वो दावत कबूल ना करता तो अच्छे अच्छे पकवान पका खुद इसके घर में पहुंचाए जाते थे। क्या अच्छा जमाना था और क्या अच्छे लोग थे। जमीन पर बिछी चटाई पर दस्तरख्वान लगाता था, जिस पर मकई या ज्वार की रोटी, लस्सी का गिलास और मक्खन रख दिया जाता था। और अगर पापा जान आज कौन सा दूध लस्सी मक्खन का दौर है, पिज्जा बर्गर का दौर है, भाई वक्त वक्त की बात है। अच्छा एक और वाकया सुनो, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक खातून ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में पेश होकर अर्ज की कि इसका शोहर कहीं रोज मेहमानों को लेकर आता है, उसने उनकी खिदमत नहीं हो सकती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस खातून की बात सुन ली। कुछ दिनों बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके शौहर से कहा, वो उनके घर मेहमान बनकर आना चाहते हैं। क्योंकि इस शख्स ने अपनी बीवी को बताया तो इस खातून खाना को बेहद खुशी हुई। इसने सोचा कि मैंने जो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की थी, शायद मेरे शौहर को समझाने आ रहे हैं कि मेहमान ना लाया करो। ताकि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना तनावल फरमाया और सहाबी से कहा कि मैं जब घर से जाऊंगा तो तुम्हारी बीवी मुझे जाता हुआ देखे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए तो उस खातून खाना ने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे हशरात और बलाएं भी घर से बाहर जा रही हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस घराने को दर से अजीम देते हुए कहा कि जब मेहमान घर से रवाना होते हैं तो उनकी बरकत से घर में मौजूद बलाएं भी घर से चली जाती हैं, इसलिए मेहमान की कदर व मंजिलत करनी चाहिए। सुभान अल्लाह। काशिफ के मुंह से निकला, सॉरी पापा जान, अब मेरी समझ में आ गया कि मेहमान अल्लाह की रहमत होते हैं। अब मैं खुद छोटी आंटी को फोन करके कहता हूँ कि वो हमारे घर महीना भर रही। नन्ही सहर ने कहा। सभी मुस्कुराने लगे।